मैं रविंद्रनाथ शुक्ला आज आपको अरहर में फली बेधक कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह समय अरहर में फूल आने और फली बनने का चल रहा है। इस समय किसान भाइयों को हर हालत में अपनी अरहर की फसल में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अरहर में फली बेधक कीट लगता है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये फली बेधक कीट होता क्या है। ये अरहर की हानिकारक कीटों में से एक प्रमुख कीट है। इसका जीवन काल 37 से 47 दिन का होता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था इसकी होती है वो लार्वा या सूंडी की अवस्था होती है, जो 17 से 25 दिन की होती है। इस अवस्था में ये अपने को 4 विभिन्न स्तरों पे हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसकी मादा जो है वो अपने जीवन काल में अंडे पौधों के सभी भागों पर देती है, लेकिन अंडे देने के लिए ज़्यादातर कोमल पत्तियों या फूलों को प्राथमिकता देती है। सूंडी जब निकलती है तो शुरू में पीले हरे रंग से गुलाबी भूरे रंग की होती है। बाद में ये पत्तियों और फूलों को खा करके उसके हिसाब से हरे और काले रंग के पैटर्न में कई रंग की हो सकती है। अंडों से 3 से 5 दिन में नवजात सूंडियां निकल आती हैं। ये सूंडी कोमल पत्तियां, फूल व फली को खाती हैं। फली छेदक पूर्ण कीट बनने तक 30 से 40 फलियों को खा करके नुकसान पहुंचा चुका होता है। इसके प्रबंधन के लिए हम बुआई से पहले गर्मियों में भूमि की गहरी जुताई कर दें, तो इससे भूमि में कीड़ों के गिरे हुए प्यूपा नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा व राइजोबियम कल्चर से हम उपचारित करके बीजों की बुआई करनी चाहिए। बुआई के समय कीट प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करना चाहिए, अर्थात उन जातियों का चयन करें जिनमें कीड़े कम लगते हैं। अरहर के साथ सहफसल के रूप में ज्वार, लोबिया आदि की बुआई करें तथा किनारों पर गेंदा की फसल को लगा देना चाहिए। गेंदा की फसल लगाने से या लोबिया की फसल लगाने से इसके द्वारा फूलों पर हमारे मित्र कीड़ों का आकर्षण अधिक होता है। संतुलित व संस्तुत मात्रा में खाद व पानी का उपयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा में या असंतुलित मात्रा में खादों का, उर्वरकों का प्रयोग करने से हमारे पौधे कमजोर होते हैं और उन पर कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है। वानस्पतिक वृद्धि और पुष्पीकरण के समय हम खेत में निरीक्षण करते रहें। यदि एक पौधे पर 5 से 6 या इससे अधिक कीड़े हमें नजर आते हैं तो तुरंत हमें छिड़काव कर देना चाहिए। निरीक्षण में फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। फेरोमोन ट्रैप ये आपका दिख रहा है, इस पे कीड़े आ जाते हैं। अगर इस पे एक रात में 12 से 15 कीट आके चिपक जाते हैं तो इसका मतलब निकालना चाहिए कि हमें दवा डालने की ज़रूरत है, अन्यथा नहीं है। रात में हम प्रकाश प्रपंच या पेट्रोमैक्स लैंप का भी प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा कीड़े आकर्षित होकर के वहाँ पे प्रकाश स्रोत के पास आते हैं। वहाँ पे हमें किसी टब या बाल्टी में पानी भर कर रख देना चाहिए, उसमें कीड़े गिर करके मर जाते हैं। कीट भक्षी पक्षियों को बैठने के लिए टी आकार की, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, ये बाज पक्षी है जो इस टी पे आके बैठता है और ये हमारे कीड़ों को
चुन चुन करके खा लेता है। इसके अलावा प्रिकॉशन के रूप में हम नीम के बीजों का घोल बना करके 5% या बाजार में एजेडिरेक्टिन नाम की दवा आती है, उसको हम 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके उपयोग करते हैं। नीम के तेल का छिड़काव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हम शैम्पू या कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर अवश्य थोड़ा मिला लेना चाहिए, जिससे कि वो नीम का ऑयल पानी में घुल सके। इसके अलावा HANVP 250 LE का छिड़काव हम ग्रसित पौधों पर करते हैं। ये एक वायरस दवा होती है। इस वायरस के द्वारा इल्लियों पे फालिस का अटैक हो जाता है और वो धीरे धीरे मर जाती हैं। इसके अलावा जब कीट का प्रकोप हो जाए तो हमें रोकथाम करने के लिए रासायनिक दवाइयों का प्रयोग, और इस समय जो स्थिति चल रही है, बिल्कुल फूल पूरे ही अपने शबाब पे है और एक आध फलियां बनना शुरू हो गई हैं, तो इस समय हमें डाइमेथोएट दवा 2 से 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके 10-12 दिन बाद हमें फेम, बायर कंपनी की फेम दवा आती है, उसको 5 मिलीलीटर दवा 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। रासायनिक दवाओं के छिड़काव के समय ध्यान देने योग्य प्रमुख बिंदु होते हैं। दवा का छिड़काव तेज धूप या दोपहर में न करें, सदैव शाम के समय करें, क्योंकि शाम के समय ही कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है। उस समय कीड़े दवा के सीधे संपर्क में आकर अधिक से अधिक मर जाते हैं। रासायनिक दवा का छिड़काव हवा की दिशा में मुंह करके न करें। साथ ही दवा छिड़कते समय मुंह पर मास्क व आंखों पर चश्मा अवश्य पहने रहें। रसायन का छिड़काव करने के तुरंत बाद हाथ व मुंह साबुन से धुल लें। इस प्रकार से हम स्वस्थ अरहर की फसल को ले सकते हैं। धन्यवाद।